पैसे की कमी को दूर कैसे किया जाता है। हर इंसान चाहता है कि जो उसकी पैसों की कमी है वो दूर हो जाए, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए और कभी भी उसे पैसों की तंगी ना सहन करनी पड़े। मगर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या किया जाए कि पैसों की कमी दूर हो जाए। आज मैं ऐसे 8 स्टेप आपको बताऊंगी जिसे अपनाकर आप अपने पैसों की कमी को दूर कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं और जो आप तंगी फेस कर रहे हैं उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो गलती एक मिडिल क्लास पर्सन करता है वो करता है कर्ज लेने की। देखिए, जब भी आप कर्ज लेते हैं ना तो आपके पास पैसों की कमी हमेशा रहेगी। मैं आपको बताऊं, आज से कुछ समय पहले, लगभग 2-3 साल पहले, मेरे पास ऊपर, ये समझिए मेरे ऊपर 8 लाख रुपए का लोन था और मैंने उसे कैसे चुकाया है इसे मैं ही जानती हूँ। बिकॉज मैं आपको बताऊँ, वो लोन मुझे कभी भी जीने नहीं देता था। आज भी अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, मैं उस पल को सोचती हूँ कि जब मैं ऑलरेडी वहाँ पर 50,000 रुपये कमाती थी और 30,000 रुपये मेरा कर्ज में चला जाता था। मतलब कि कुछ कमेटी हो गई, किसी का कर्ज हो गया, किसी का लेना हो गया, किसी से मैंने कभी लिया था उसे देना हो गया। इस तरीके से मेरे 30-40 हज़ार रुपये चले जाते थे और घर के खर्चे के लिए बहुत ही मुश्किल से पैसा मैं बचा पाती थी। उस समय मुझे समझ में आया था कि अगर ये कर्ज है ना, ये रेगुलर मेरे ऊपर चलता रहा तो मेरे घर में हमेशा पैसों की कमी रहेगी। कभी भी मैं पैसा कितना भी बचा लूँ या कितना भी मैं कमा लूँ, वो बचेगा ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले मुझे उस कर्ज को ख़त्म करना पड़ेगा। आप भी एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप भी कर्ज पर डिपेंड हैं या कर्ज आपने ले रखा है और बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं आप, तो सबसे पहले आपको ये कर्ज ख़त्म करना पड़ेगा। आपको ये हैबिट डालनी होगी कि कर्ज मुझे नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कर्ज खत्म कर दिया फिर ले लिया, एक खत्म कर दिया फिर ले लिया। ये बहुत गलत हैबिट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है फिर भी कर्ज ले लिया। ये एक आदत बन जाती है कर्ज लेने की। आपको समझना होगा कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है ना, हाँ, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो सबसे पहले आपको डेप्थ फ्री होना पड़ेगा। अगर आप डेप्थ फ्री नहीं होंगे ना तो इन चीज़ों में आप फंसे रह जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है। दूसरा आता है समाज को दिखावा करने के लिए कुछ ऐसी अनचाही चीज़ें ले आना जिसकी कि शायद आपको नीड नहीं थी। कहने का मतलब, कुछ लोग कार लेकर आते हैं, कुछ लोग घर लेते हैं, कुछ लोग महंगा एक्सेसरीज लेते हैं, कुछ लोग अच्छे महंगे कपड़े लेते हैं। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, आप सोसाइटी को दिखाने के लिए, रिलेटिव्स को दिखाने के लिए आप ये सारी चीज़ लेते तो हो, मगर रिलेटिव्स आपकी बर्बादी का खुद इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं, वो आपकी खुशी से खुश नहीं है, वो आपको बर्बादी देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ समझिए, वो बोलते हैं आपके पास घर नहीं है, किराए पर रह रहे हो, तो वो ये नहीं देखना चाहते कि आपके पास अपना घर हो, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके पास लोन हो। आप खुश कैसे हो, आपके ऊपर इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या ये समाज सच्ची में आपकी भलाई चाहता है जिसके लिए आप ये करते हो, या रिलेटिव्स के तौर पर आप कोई कुछ बोल के जा रहा है आप फिर ये चीज़ें ले आ रहे हो, क्या ये सही है। मैं आपको बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरे फूफा जी हैं, उनके जो बेटे हैं उनके पास कभी भी एसी नहीं था, ठीक है। तो उनके जो एक फ्रेंड है उसने कहा कि तुम्हारे पास एसी नहीं है, यार एसी तो होना चाहिए। देखो, गर्मी में ना सहा नहीं जाता, ये नहीं होता वो नहीं होता। वो पर्सन ऑलरेडी कम से कम 22 सालों से ऑलरेडी बिना एसी के जी रहा है। अब उसे क्या लगता है, यार सही बात है, एसी तो होना चाहिए, एसी तो ज़रूरत है, एसी ज़रूरत है। अब वो एसी की ज़रूरत को समझते हुए एसी को लेकर तो आते हैं मगर कैश में नहीं, वो उसे कर्ज पर लेकर आते हैं, लोन पर लेकर आते हैं। किस लिए? समाज को दिखाने के लिए कि मेरे पास भी एसी है। बहुत सारे लोग समाज को दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों को करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि समाज को मत दिखाइए। सोसाइटी कभी भी आपको खुश देख के खुश नहीं है, वो आपकी बर्बादी से खुश है। थर्ड पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड तैयार रखना। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हमें इमरजेंसी फ़ंड की क्या ज़रूरत है, हमारी तो सैलरी ऑलरेडी 50,000, 30,000, 40,000 है, हमें क्या ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, बुरा वक्त कभी भी कह के नहीं आता। मेरी ज़िंदगी में जब मैं बिज़नेस करती थी, मैं आपको बताऊँ, उतार चढ़ाव बहुत ही, ये समझिए अनसर्टन, पता ही नहीं चलता कि कब ज़िंदगी किस पहलू पर होगी, नहीं पता।
मैं आपको बताऊं, अगर आपने अभी तक इमरजेंसी फंड नहीं तैयार कर रखा, आपने ये नहीं तैयार कर रखा कि मेरे एटलीस्ट मेरे घर में जो खर्चा है वो 3 महीने 6 महीने साल भर का चल जाए, कभी नहीं सोच रखा, तो आप खुद से पूछिए क्या ये सही है। भगवान ना करे कभी आपकी जॉब ना रही तब, या घर में वही कोविड वाला टाइम वापस आ गया तब, या कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि आप कमा नहीं पाए तब, कोई सल्यूशन नहीं नज़र आता ना। खुद सोचिए कि अभी तक अगर आपने इमरजेंसी फंड तैयार नहीं कर रखा तो बहुत गलत कर रखा है। आपको समझने की ज़रूरत है कि जितनी आपकी सैलरी है एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने या साल भर तक का उतना पैसा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक गोल बनेगी कि 3 महीने तक का होगा, 6 महीने तक का होगा, साल भर तक का होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ पैसे ज़रूरी हैं। अगला पॉइंट आता है, डर के जीना बंद कर दो। फोर्थ पॉइंट है, बहुत अहम है, डर के जीना बंद कर दो। बहुत सारे लोग दुनिया के डर से जीते हैं कि अरे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भैया हैं, उनका घर इतना अच्छा है, वो चाहें तो नीचे एक शॉप खोल सकते हैं। हाँ, उनके खुद के बच्चे दिन भर का 150 रुपये खा जाते हैं। अगर वो एक शॉप खोल दे और खुद का तो पैसा बचेगा ही बचेगा, बल्कि उस गली में कोई भी शॉप नहीं है, कोई भी किराने का स्टोर नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसी दुकान से परचेज करेंगे, खरीदारी करेंगे, जहाँ से कि भैया की कमाई भी बढ़ेगी। मगर वो डर के जीते हैं। कैसे? अरे उसकी दुकान है ना, वो क्या कहेगा, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मैंने एक दुकान खोल ली छोटी सी, वो भी घर में, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो लोग क्या कहेंगे। कि जो डर डर के जीना है ना कि ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, मेरी दोस्त क्या कहेंगी, मेरी मम्मी क्या कहेंगे और ये लोग क्या कहेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो फिर लोगों को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। खुद से पूछो ना, आप कुछ चीज़ें उन पर भी छोड़ दो, आप खुद के लिए जियो, आप खुद के लिए वो चीज़ें करो। मैं आपको बताऊं, अगर आज वो भैया छोटी सी एक दुकान डाल देते हैं तो उनके 20-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, बहुत छोटी सी, जो कि घर में चल जाएगी, और जो कि उनकी फैमिली में से कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो अगर, तो वो भी उसे संभाल सकता है। मगर वो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस देना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, तो उनकी गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकती, उनकी पैसों की तंगी कभी भी दूर नहीं हो सकती, और पैसों की कमी हमेशा बनी रहेगी। इन्वेस्टमेंट को समझिए, आज के समय में इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी एफडी में हो, ठीक है, चाहे आपकी आरडी में हो, चाहे आपकी एसआईपी में हो, पीपीएफ में हो, पीएफ में हो, या किस में भी हो, आपकी ज़रूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं, सेविंग पे फोकस करते हैं, 10,000 बचा लूँ, 5,000 बचा लूँ, और बहुत सारे लोग तो 150 में ही उलझे रह जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि सेविंग को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट को उससे ज़्यादा, बिकॉज सेविंग करके आप कभी भी ज़्यादा पैसा सेव ही नहीं कर सकते, वो पैसा बहुत जल्दी आपके हाथों से निकल जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट करके आप उस पैसे को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ को समझिए, क्या मैं छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं थोड़ा थोड़ा अगर पैसा डालूं क्या पैसा बढ़ेगा? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है, बहुत सारे लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट ही नहीं होती। उन्हें क्या लगता है, देखा जाएगा जो कल होगा, अरे सोच लेंगे, अरे मेरे पास तो बहुत समय पड़ा है। वो थोड़ा सा भी पैसा बचाना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। उन्हें लगता है कि 100, 50, 150 जहाँ जाता है जाने तो, क्या दिक्कत है, सेविंग करके कौन सा कुछ होने वाला है। देखिए, अगर आपके अंदर सेविंग की हैबिट नहीं है तो सेविंग करना सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। मगर खाली सेविंग की हैबिट है तो ये बहुत गलत है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी हैबिट्स गलत है तो सेविंग की हैबिट डालिए, ये बहुत ज़रूरी हैबिट होती है। इसे डालकर आप उससे ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अगर खाली सेविंग है तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी सी सेविंग, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का ये समझिए 50-50 होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय ये ऐसा हो चुका है ना कि लोग समझते ही नहीं हैं इन चीज़ों को। उन्हें लगता है हम कमा रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, 2 रोटी आ रही है, बस बहुत है, इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आज तक आपने अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं करा तो कल को सोच कर देखो कल कैसा हो सकता है। कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, आप निर्भर होने वाले हो।
इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पैसा खुद के लिए सेव करो, जिससे कि आप अपनी सिक्योरिटी प्लान कर सको। आज के समय में ना सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिक्योरिटी प्लान नहीं करते हैं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी मस्ट है। अगला पॉइंट आता है रिस्क लेने की हैबिट डालो। देखो, लोग रिस्क टेकर नहीं बन पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है देख लेंगे, हाँ ठीक है इन सारी चीज़ों को कर लेंगे। बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करते, बहुत सारे लोग नया कुछ खोलते नहीं हैं बिजनेस में। बहुत सारे लोग वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके पास सारी नॉलेज है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मैंने ये किया है, अब मैं इस चीज़ की दुकान खोलूँगा। कि रिस्की तो है, उसे डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। एक चीज़ को समझिए, आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी सही, मगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप कितने भी अच्छे फील्ड में सही मगर कम कमा रहे हो, तो इससे अच्छा है तो वो चीज़ करो जिसके बारे में आपको नॉलेज है। आप उस नॉलेज को बढ़ा कर उसमें और इन्वेस्टमेंट कर उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और आपका खुद का होगा तो आप उसे बखूबी और अच्छे तौर पर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा रिस्क लेने की हैबिट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 2-3 हज़ार रुपये की रिस्क से डर जाते हैं, बहुत सारे लोग कहीं आने जाने के रिस्क से डर जाते हैं, कुछ नया स्टेप, कोई आइडिया आ गया नहीं दिमाग में तो उससे भी डर जाते हैं, उससे भी छोड़ देते हैं। अरे शाम को पता नहीं क्या दिमाग में चलने लगा कि मैं खुद का कुछ करूं, मुझे ऐसे नेगेटिव ख्याल आने लगे, इस तरीके की बातें चलती हैं। एक चीज़ को समझिए कि आज का समय बदल चुका है। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो पैसे की कमी लगातार बनी रहेगी और वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आप पाना चाहते हो। और लास्ट, आपको एक हिडन अमाउंट रखनी पड़ेगी अपने पास, एक ऐसी अमाउंट जिसके बारे में किसी को न पता हो। देखिए, शुरुआत के तौर पर 10,000, 20,000, 50,000, 5,000 भी हो सकती है, बट ये हिडन अमाउंट आपके पास होनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये जो अमाउंट है ना उसे रख ही नहीं पाते, बता देते हैं। हिडन अमाउंट का मतलब है कि सिर्फ आप ही को पता है। जब आप उस पैसों को निकालेंगे तो दूसरे आदमी की सपोर्ट होगी। और अब कुछ लोग कमेंट करेंगे इसमें, मैम हम मर गए तो वो पैसा किसी को मिलेगा नहीं, तो आप उसको लिख सकते हैं ना एक जगह, उसको लिख सकते हैं कि भाई इतना पैसा मैंने यहाँ रखा हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक हिडन अमाउंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जिसके बारे में किसी को ना पता हो। कहने का मतलब वो आपकी खुद की सिक्योरिटी हो, या इमरजेंसी के टाइम पर आप उसे निकाल सको। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में बता देते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना पैसा है, तो वो पैसा खर्च हो जाता है। हाँ, वो मांग लिया जाता है कि आपके पास है तो इतना दे दो। कई बार वाइफ ने अगर पैसा कुछ सेव कर रखा है तो हस्बैंड मांग लेते हैं, बहन से भाई मांग लेता है। इस तरीके से ना पैसा इधर उधर हो जाता है। मगर अगर आप कुछ अमाउंट हिडन में रखते हैं जो आप किसी को नहीं बताते तो पैसा वो रुका रहता है। अगर कभी भी आपको लगता है कि पैसे की कमी हो रही है, कोई भी इशू है, तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं और आपका डिसीजन होगा कि वो निकालना है या नहीं। और कई बार केसेस में आप ना निकालें तो ही बढ़िया है।